तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% ऑफ भी चल रहा है, तो तुरंत जाइए ज्वाइन हो जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लेडी वांग युआनवान पर स्केलेटन किंग, ज़ॉम्बी किंग और हेल ऑफ फ्लेम्स किंग ने तीनों तरफ से सबसे पावरफुल अपना अटैक कर दिया था। लेडी वांग युआनवान बहुत ही ज़्यादा खतरे में इस समय थी और लेडी वांग युआनवान तुरंत अपने डिवाइन शील्ड का उपयोग करते हुए एक तरफ अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अटैक 3 तरफ से किए गए थे, जिसके कारण लेडी वांग युआनवान इस अटैक को रोकने में सक्षम नहीं थी। तभी अचानक से लेडी वांग युआनवान के सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि झांग फांग। और वहाँ पर जो झांग फांग होता है वह मुस्कुराते हुए एक बार लेडी वांग युआनवान की तरफ देखता है और तीनों अटैक को अपने ऊपर ही ले लेता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। झांग फांग ने अपने सी डिवाइन थ्रोन की पावर्स का भी उपयोग किया था और वहाँ पर झांग फांग जाकर दूर गिरता है। उसका हाथ भी कट गया था और उसके पूरे मुँह से भी खून निकल रहा था। झांग फांग पूरी तरह से मरा नहीं था, अभी भी वह लड़ने में सक्षम था। वह अपनी तलवार की मदद से खड़ा होता है और वहाँ पर जो लेडी वांग युआनवान थी वह जैसे ही झांग फांग उसके सामने आता वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी और उसके मुंह से भी चीख भी निकल जाती है। और वहाँ पर लेडी वांग युआनवान तुरंत झांग फांग के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है वह तुरंत लेडी वांग युआनवान पर फिर से अटैक कर देता है। लेडी वांग युआनवान उसके अटैक को डॉज करती है और वहाँ पर स्केलेटन किंग कहता है, तुम तो मेरे अटैक से बच गए, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। तुम चूहे हमारे साइड से हट जाओ, वरना हम तुम्हें मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस हम ऑस्ट्रियन ग्रीफ को ख़त्म करना चाहते हैं। तुम हमारे सामने से हटती हुआ नहीं। लेडी वांग युआनवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर स्केलेटन किंग कहता है, चलो आज मैं तुम लोग की मरने की भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और तुरंत स्केलेटन किंग हड्डी वाली तलवार को समन कर लेता है। उसकी पावर भी बढ़ जाती है। स्केलेटन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 5 लाख के ऊपर थी और लेडी वांग युआनवान की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2,30,000 के ऊपर थी और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावर डिफरेंस था। लेडी वांग युआनवान कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अचानक से लेडी वांग युआनवान के चारों तरफ एक सिल्वर लाइट चमकना शुरू हो जाती है। लेडी वांग युआनवान के हाथ में 7 क्रिस्टल चमक रहे थे। डिवाइन शील्ड भी एकदम सिल्वर तरह से पूरा रोशनी छोड़ रही थी। लेडी वांग युआनवान अपनी पूरी पावर्स का उपयोग करती है और अपने हाथों में 7 क्रिस्टल को पकड़ती है और सीधे डिवाइन शील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर स्केलेटन किंग कहता है, ये इसे क्या हो रहा है। और अचानक से वहाँ पर जो लेडी वांग युआनवान होती है वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने हाथ के सारे क्रिस्टल को अपने डिवाइन शील्ड में लगा देती है। और जैसे ही लेडी वांग युआनवान ऐसे करती है वह तुरंत आसमान में उड़ने लगती है। उसका डिवाइन शील्ड एक बहुत ही खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा था। और वहाँ पर स्केलेटन किंग कहता है, इस लड़की की पावर अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई। दरअसल लेडी वांग युआनवान ने अपने डिवाइन शील्ड में 7 क्रिस्टल लगा दिए, जिसके कारण जो लेडी वांग युआनवान का डिवाइन शील्ड था वह लो लेवल का अति दिव्य उपकरण बन चुका था। और वहां पर तुरंत जो स्केलेटन किंग होता है वह झांग फांग की तरफ एक खतरनाक अटैक करता है। लेडी वांग युआनवान हवा की स्पीड के साथ तुरंत झांग फांग के सामने आ जाती है और अपना शील्ड उठाकर सीधे उस अटैक से दे मारती है। दोनों पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन वहाँ पर स्केलेटन किंग का अटैक खत्म हो जाता है। स्केलेटन किंग कहता है, अब हुई न टक्कर की बात, अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम शायद अब मुझसे में लड़ने में सक्षम हो, आओ चलो। उसके बाद वहाँ पर स्केलेटन किंग और लेडी वांग युआनवान के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जिसमें लेडी वांग युआनवान एक कदम भी पीछे नहीं हट रही थी। पहले जब लेडी वांग युआन ने अपने डिवाइन शील्ड में 7 क्रिस्टल नहीं लगाए थे, तो जब भी स्केलेटन किंग लेडी वांग युआनवान पर अटैक कर रहा था तो लेडी वांग युआनवान पीछे चली जा रही थी, लेकिन अब लेडी वांग युआनवान एक कदम भी पीछे नहीं हट रही थी। ऊपर से वह स्केलेटन किंग को ही कई कदम उठाकर पीछे पटक दे रही थी।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिलिन की तरफ। लिलिन का फाइट हो रहा था लोथे किंग की तरफ। लोथे किंग एक मैजिशियन था और लिलिन भी एक मैजिशियन था। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। वहाँ पर जो लिलिन होता है वह तुरंत सीक्रेट सन कर्स को परफॉर्म करने लगता है। लिलिन इस समय सीक्रेट सन कर्स के एकदम पीक पर पहुँच चुका था, जिसके कारण लिलिन के हाथों में जो सीक्रेट सन कर्स की पावर थी वो बहुत ही भयानक एक आग का रूप लेने लगती है और अचानक से वह तुरंत लोथे किंग की तरफ फाइट कर देता है। लेकिन जब यह अटैक सीधे लोथे किंग के पास पहुंचता है, लोथे किंग तुरंत डॉज कर देता है और जैसे लिलिन का यह अटैक जमीन पर जाकर गिरता है, वहां पर जितने भी स्केलेटन आर्मी थी वह तुरंत वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लगभग 1 किलोमीटर तक पूरा एरिया ही ख़त्म हो जाता है। वह देखकर वहां पर लोथे किंग कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम इस टेक्निक का हर बार उपयोग नहीं कर सकते। अब आओ, अब देखता हूँ तुम मेरा कैसे सामना करते हो। लोथे किंग और लिलिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चेनिंगर की तरफ। चेनिंगर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि चेनिंगर ने वहाँ पर 36 लेवल 9 के बीस्ट को बुलाया था, लेकिन उसकी जो अपोनेंट वीच किंग थी उसने तो खड़े एक आर्मी बुला लिया था। वहाँ पर जो छोटा सुअर मैगडल था वो भी अब बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था और वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वो अपना लास्ट सामनिंग परफॉर्म कर रही थी। चेनिंगर के सामने केवल उसके अब 9 बीस्ट ही बचे हुए थे जो वीच किंग की आर्मी से टकरा रहे थे। और वहाँ पर जो चेनिंगर का सेंट आत्मा क्लोथ था वो बहुत ही स्पीड के साथ अपने 108 छर्रों के साथ बाज रहा था और बहुत ही प्रकाशमय एक रोशनी छोड़ रहा था। वहाँ पर चेनिंगर अपना लास्ट समनिंग परफॉर्म कर रही थी, जिसके कारण चारों तरफ की हवाएं भी बहुत ही तेज हो रही थी। और वहाँ पर जैसे ही चेनिंगर का लास्ट समनिंग खत्म होता है, तुरंत चेनिंगर के 9 बीस्ट गायब हो जाते हैं और अचानक से चेनिंगर तुरंत सफ़ेद रोशनी के साथ चमकने लगती है और अचानक से एक आसमान में पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक सफ़ेद रोशनी आकर सीधे चेनिंगर पर गिरती है। चेनिंगर आसमान में उड़ने लगती है और दूसरी रोशनी आकर गिरती है छोटे सुअर मैगडल की तरफ। छोटे सुअर मैगडल पर वह रोशनी जैसे ही गिरती है, छोटे सुअर मैगडल के बहुत सारी इंजरीज को तुरंत वहीं पर हील कर देती है। और वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वह तुरंत छोटे सुअर मैगडल के जाकर पीठ पर बैठ जाती है और उसकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है। चेनिंगर अपना हाथ उठाती है और तुरंत जो पोर्टल खुला था उससे रोशनी सफ़ेद कलर के सीधे जाकर वीच किंग की आर्मी से टकरा जाता है। जैसे ही यह घटना होती है, तुरंत वीच किंग की 1 किलोमीटर तक की सारी आर्मी और सारी समनिंग खत्म हो जाती है। और इस नज़ारे को देखकर वीच किंग कहती है, ये तो गॉड लेवल की टेक्निक है। क्या चेनिंगर ऐसा सच में कर सकती है? ये छोटी लड़की गॉड लेवल की समनिंग करने में सक्षम है। गॉड लेवल की समनिंग तो मैं भी नहीं कर सकती। और वहाँ पर चेनिंगर 3 बार रोशनी को वीच किंग की पूरी आर्मी पर गिरा देती है। वीच किंग के द्वारा बुलाया गया हर एक बीस्ट खत्म हो जाता है और वहाँ पर वीच किंग ही बचा हुआ था। वीच किंग भी काफ़ी ज़्यादा उस रोशनी से घायल हो चुका था, लेकिन वीच किंग अभी भी लड़ने में सक्षम था। लेकिन चेनिंगर अब लड़ने में सक्षम नहीं थी, वो अभी भी छोटे सुअर मैगडल पर जाकर बैठी हुई थी। छोटा सुअर मैगडल तुरंत चेनिंगर को हायू की तरफ लेकर जाने लगता है, क्योंकि जानता था छोटा सुअर मैगडल कि हायू की सुरक्षा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अगर वह चेनिंगर को वहां लेकर पहुंच जाता है तो वहां पर बहुत सारे साथी हैं जो चेनिंगर की मदद कर सकते हैं और वहां पर हायू सक्षम पहुंच जाता है। चेनिंगर इस समय एकदम खड़े होने की हालत में नहीं थी। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सीमा जियान की तरफ। सीमा जियान भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। सीमा जियान ने अपने अपोनेंट का शरीर फोड़ दिया था। सीमा जियान ने अपना विस्फोटक गोला उठाया और उसका जो अपोनेंट था उस पर उठाया सीधे विस्फोटक गोले का एकदम खतरनाक से खतरनाक प्रहार कर रहा था। सीमा जियान को कितनी भी चोट लगे, लेकिन सीमा जियान अपना विस्फोटक गोला अपनी अपोनेंट के सर पर ही मारा था, कहीं भी नहीं मार रहा था। लेकिन उसका अपोनेंट हड्डियों वाला दानव था, जिसके कारण उसका सर तो फट गया लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि उसका पूरा शरीर तो हड्डियों से ही बना था। बस वह थोड़ा सा टूट फूट गया था। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।